5 बेटों की कुर्बानी से कैंसर के सिपाही तक, एक ऐसी कहानी जिसमें हिजरत भी है, शहादत भी, जुदाई भी और कामयाबी भी। पाकिस्तान आज हम जिस पाकिस्तान में सांस लेते हैं, जिस खित्ते को अपना वतन कहते हैं, इसके क़याम के पीछे सिर्फ सियासी जिद्दोजहद नहीं बल्कि लाखों ख़ानदानों की कुर्बानियाँ हैं। साल है 1938 जब रियासत फरीद का एक ज़हीन, मेहनती और बासलाहियत नौजवान पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करता है। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी बल्कि रियासत फरीद की हिस्ट्री का एक नया बाब था, क्योंकि वो रियासत का पहला ग्रेजुएट भी था जिसकी काबिलियत ने जल्द ही से रियासत के राजा का पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया। इज्जत थी, वकार था, खुशहाल ज़िंदगी थी और घर में 5 नन्हे बेटों की हंसती गूंजती आवाज़ें थीं। ज़िंदगी जैसे अपने अरूज पर खड़ी थी, मगर फिर तारीख़ ने करवट ली। साल है 1947, हिंदुस्तान की तकसीम होने वाली थी, पाकिस्तान बनने वाला था। हर तरफ बेयकीनी और खौफ था, हर जानिब सवाल ही सवाल थे। ऐसे में रियासत फरीद के राजा ने अपने काबिल एतमाद सेक्रेटरी को बुलाया और पूछा, तुम क्या कहते हो, मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए या हिंदुस्तान में रहना चाहिए? नौजवान वकील ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बड़े एतमाद से बोला, राजा साहब, पाकिस्तान एक नया मुल्क है, वहाँ आपके लिए इम्कानात ज़्यादा हैं, आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। राजा ने ये मशवरा कबूल कर लिया, मगर ये फ़ैसला बहुत सौ को पसंद ना आया। हिंदू और सिख क़यादत में गुस्से की लहर दौड़ गई, दबाव बढ़ता गया और आखिरकार राजा ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। मगर अब गुस्से और दुश्मनी का निशाना ये नौजवान वकील बन चुका था। एक दिन राजा ने इसे तन्हाई में बुलाया, परेशान और खौफज़दा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे कत्ल की मंसूबाबंदी हो चुकी है, अपने ख़ानदान को लेकर फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। ये कहते हुए राजा ने अपना ज़ाती असला भी इसके हवाले कर दिया। नौजवान वकील ने फ़ौरन अपनी बहन भाइयों को पाकिस्तान रवाना कर दिया, मगर शायद किस्मत को अभी और इम्तहान लेने थे। वो खुद अपनी अहलिया और 5 मासूम बेटों के साथ वहीं रुक गया। उसे यकीन था कि एक पुराना दोस्त, एक हिंदू थानेदार जिस पर इसके बेशुमार एहसानात थे, मुश्किल वक्त में इसका साथ देगा। मगर नफ़रत जब दिलों में घर कर ले तो एहसान भी याद नहीं रहते। जैसे ही वो थानेदार के पास पहुंचा, हिंदू ने बंदूक उठाई और फायर कर दिया और गोली इसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। वो ज़ख्मियों को ज़मीन पर गिर गया, मगर जुल्म यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसे गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल की तारीक कोठड़ियों में फेंक दिया गया। फिर एक दिन दिसंबर 1948 का वो मनहूस दिन आया जब जेल की सलाखों के पीछे उसे खबर मिली कि उसकी अहलिया और इसके 5 बेटे गोलियों से भून दिए गए हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बाप जिसके 5 बेटे हों, एक शख्स जिसकी पूरी दुनिया उसकी अहलिया हो, और फिर एक लम्हे में सब कुछ छिन जाए। कितना बड़ा सदमा होगा, कितनी बड़ी क़यामत होगी, कितनी रातें आंसुओं में गुजरी होंगी। मगर इस अजीम इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपने दिल को एक ही बात कहकर तसल्ली दी, मेरे बच्चे मेरे पाकिस्तान पर कुर्बान हुए हैं। ये अजीम इंसान थे सीनियर एडवोकेट वली मोहम्मद भट्टी साहब। 1949 में रिहाई के बाद वो पाकिस्तान पहुँचे। बुरेवाला में नई ज़िंदगी शुरू की, टूटे हुए दिल के साथ मगर ज़िंदा हौसलों के साथ। वक्त गुजरा, दूसरी शादी हुई, औलाद हुई और फिर उन्होंने अपने बेटों के सामने एक ख्वाब रखा। वो कहा करते थे, मैं चाहता हूँ मेरे घर में एक वकील हो, एक फ़ौजी अफसर हो और एक डॉक्टर हो। कुदरत को शायद उनकी कुर्बानियों का सिला देना था। वक्त गुजरता गया और उनका ख्वाब हकीकत बनता चला गया। अपने बेटों में एक नाम था अहमद एजाज मसूद भट्टी। वो बच्चा जो आगे चलकर पाकिस्तान में कैंसर के इलाज का एक मोतबर नाम बनने वाला था, और इसी बच्चे ने मुल्तान के मशहूर निश्तर अस्पताल के वाइस चांसलर बनना था। 1969 में ख़ानदान मुंतकिल हुआ। चुंगी नंबर 9 के करीब वाक़ हवेली वली मोहम्मद उनका मस्कन बनी। डॉक्टर अहमद एजाज भट्टी ने लासाल स्कूल मुल्तान में तालीम हासिल की। पढ़ाई में नुमायाँ, खेलों में चैम्पियन और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वाले। क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वाश, मुसव्वरी, ये सब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं अपनी वालदा का बेटा कम और सहेली ज़्यादा था।
یہ جملہ سن کر ہر شخص مسکرا دیتا ہے، مگر اس کے پیچھے ماں اور بیٹے کی محبت کی ایک پوری دنیا آباد تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب انگلینڈ جانے کی تمام تیاریاں مکمل تھیں، ٹکٹ تیار تھا، مستقبل روشن تھا، مگر اچانک معلوم ہوا کہ والد کی دیکھ بھال متاثر ہو رہی ہے، اور پھر ایک لمحے میں فیصلہ ہو گیا، انگلینڈ نہیں جانا اور کینیڈا کی پرکشش آفر بھی نہیں لینی، بلکہ والدین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ فیصلہ شاید ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ تھا۔ بعد میں وہ کینسر کے شعبے سے وابستہ ہوئے، ہزاروں مریضوں کے لیے امید بنے، مگر تقدیر نے یہاں بھی امتحان لیا۔ 1992 میں ان کے اپنے جسم میں ایک ٹانگ میں کینسر ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر خود مریض بن گیا، 4 برس تک بیماری سے جنگ لڑی، مگر انہوں نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں علاج کرنا میرا فرض تھا، شفا دینا اللہ کا کام، اور اللہ نے انہیں صحت عطا کر دی۔ آج جب ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے خاندان کی داستان ہے جس نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا، اپنے پیارے کھو دیے، اپنی خوشیاں قربان کی، اور پھر اسی وطن کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ آگے چل کر اس عظیم انسان کی زندگی میں ایسے واقعات آئے جن میں موت سے واپسی بھی شامل ہے، اور انسانیت کی خدمت کا وہ باب بھی جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مزید تفصیل سے پڑھنے کے لیے دا قلم ٹی وی فیس بک پیج وزٹ کریں۔